ओके। सो गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। और आज हमने जो वेबिनार रखा है उसका टॉपिक आपको मालूम ही है कि केवीआईसी में हम जो कोर्स लेके आए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि खादी ग्राम उद्योग में या फिर जो केंद्र सरकार का एक डायरेक्ट बॉडी है स्वयं रोजगार निर्मित के लिए, उन्होंने कुछ हेल्थ केयर में कोई कोर्सेस लाया है। हेल्थ केयर कहने से अच्छा मैं कहूँगा कि वेलनेस में कोई कोर्स आया है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन हमें मिलने वाला है। और जो डर हमें बना रहता है ऑलवेज कि अ, मेरा जो सेंटर है वो कोई आ गया तो मुझे बंद तो नहीं करना पड़ेगा ना। और डर डर के हम प्रैक्टिस करते, तो वो करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बैच तो पिछले 6 महीने के प्रयास से अभी अप्रूव हुआ है, जो नासिक में कंडक्ट करने का परमिशन मिला है। तो मैं इनवाइट करता हूँ सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभाग ले और ये सर्टिफिकेशन भी अपने नाम में आप सर्टिफिकेशन में जोड़ ले। आत्माराम वाघ, आपको एनोटेट नहीं करना है। एक मिनट। स्क्रीन पे शायद गलती से हो रहा है। ओके। तो जैसे अभी लोगों ने शेयर किया था कि आप कहाँ से हो क्या है, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है, और एक चीज़ कि आप क्या सीखना चाहते हो। ओके, तो ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे आप मोटिवेट हुए हो ये कोर्स की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रवीण सर ने मैसेज किया है, प्रवीण डमडरे सर फ्रॉम पुणे। सर जो है एजुकेशन सेक्टर से है। ही इज़ वर्किंग एज अ एम ए बी एड। ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने एक सही राह जो है आप सोच रहे हो कि हीलिंग सीखना, एक हाथ में एक हीलिंग का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में हो और अभी मेरा जो मिशन है वही है 2026 का, कि मिशन हर घर हीलर। उसके बारे में भी देखेंगे। तो डिवाइन टच का जर्नी आप देखेंगे तो हमने पहले बुज़ुर्गों से स्टार्ट किया था, उनको एक पेन फ्री लाइफ देना। फिर हम मिडिल एज में आए, इंडस्ट्रीज़ में वगैरह कैंप लेने के लगे, सीनियर सिटीजन्स के क्लब के बाद। फिर उसके बाद हमने कॉलेजेस में अप्रोच किया, यूथ के ऊपर काम किया, उनको पोस्चर क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, ये समझाने का प्रयास किया। और फिर मिशन हर घर हिलर आया कि उन्हीं युवाओं को एक स्वयं रोजगार की राह पर हम लेके जाए, पारंपरिक चिकित्सा उनके द्वारा हर घर में जाएगी। और फिर जो होम मेकर हमारी बहनें हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स जो है, जो खास करके अभी खादी के लिए मैं लेके आया हूँ। और इसी के साथ अभी जो काम चल रहा है वो जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अभी डिवाइन टच जो है वो काम कर रहा है कि बचपन से ही उनका स्पाइनल अलाइनमेंट कैसे रहेगा, क्या आदतें उनको लगानी चाहिए। मोबाइल देखना तो वो नहीं बंद नहीं करेंगे, तो क्या पोस्चर में वो अपना स्टडी कर सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी उनका फ्रेंड सर्कल बिगड़ गया, हाँ, बिगड़ने से अच्छा है बदल गया है। बराबर, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, टीवी, ये फ़ोन हो गए हैं। तो ये केस में क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि छोटे बच्चे के ऊपर, तो जो न्यू है हमारे देश की। और इसी में अगर कोई टीचर जुड़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि आप रोज़ इतने स्टूडेंट्स तक जाते हो, आपकी पहुंच भी अच्छी अ, होती है उसमें, थ्रू आपके इंस्टीट्यूट या जो भी आपकी संस्था है उससे। तो डेफिनेटली मिशन हर घर हीलर से ही प्रेरित होके आपने जो है ये वेबिनार में आने का डिसाइड किया है। और भी बाकी लोग हैं तो वो भी देखेंगे। तो प्रवीण सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? आप अनम्यूट कर सकते हो तो। हॅलो. यस सर। हा, मराठीत बोलू चालेल सर? चालेल चालेल सर। ये ऑडियंस हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया का होता है। तो आप हिंदी में प्रयास करेंगे तो भी अच्छा है, जैसे कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं एजुकेशन सेक्टर में ई लर्निंग भी फील्ड फील्ड में 12-13 साल से काम कर रहा हूँ पुणे से। हम्म। तो एक्चुअली मैं अभी कुछ हेल्थ सेक्टर में मतलब सर्च कर रहा था। हाँ हाँ तो हाँ। आपका मैंने ऐड देखा तो मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली हीलिंग कैसे काम करता है, एग्जैक्टली आप क्या करते हो, इसके लिए मैं अभी वेबिनार ज्वाइन किया हूँ। यस।
हाँ, तो देखेंगे अभी आपने वेबिनार कहाँ के पे, बाद। इंस्टाग्राम पे देखा सर ऐड मेरा? हाँ, यस यस। ओके, ग्रेट, हम्म। बढ़िया है। बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम चैनल मेरा विजिट किया होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें टीचर्स भी है, रिटायर्ड पर्सन भी है, डॉक्टर्स भी है, और हाउसवाइफ्स भी है, यूथ भी है, और बहुत सारे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आपको मिलेंगे जो खुद के लिए ये कोर्स सीखने आते हैं। किसी को सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, किसी को स्किल सीखना है, किसी को प्रोफेशन करना है, किसी को अपना एग्जिस्टिंग स्किल जो है उसको अपग्रेड करना है। तो ये तरीके से जो है आज लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ के, तो यही मैं सोचता हूँ कि कहीं पे तो एक सक्सेस जो है डिवाइन टच को मिल रहा है। तो सर वेलकम, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है। और बढ़िया, पूना में ऑलरेडी हमारा अभी एक फ्रेंचाइजी आज ही फाइनल हो गया है, तो ये दूसरा फ्रेंचाइजी है पूना में। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि खुशी होगी अगर आप वहाँ पे जुड़ेंगे हमसे पुणे में। ओके, तो ये सब कोर्स के बाद ही होगा। तो अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते, समय दे दिया अभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड मैनुअल थेरेपी कोर्स बाय KVIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इंटीग्रेटेड मैनुअल थेरेपी, इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित, हम बोल सकते हैं कि मैनुअल, मैनुअल इन द सेंस हाथ से जो की जाती है वो है मैनुअल। तो ये मैनुअल थेरेपी जो है जिसमें जैसे आपका आप नीचे देखेंगे तो पोस्चर एनालिसिस है, बोन सेटिंग है, साइंटिफिक मसाज हम बोलेंगे उसको सिंपल भाषा में, कि साइंटिफिक वे में मसल कैसे रिलीज करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कहाँ पे मसल्स की चेन जो है डिस्टर्ब हो गई है। और तो ये सब पाल्पिटेशन से होता है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं होलिस्टिक वे में, तब जाके डेफिनेटली किसी का भी बॉडी में पेन है या फिर पोस्चर बिगड़ा है, तो उसमें सुधार डेफिनेटली आने लगता है और रिजल्ट हमें वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पोस्चर एनालिसिस। पोस्चर मतलब क्या, जो नेचर ने हमें रखा है जिस एनाटॉमी में, उसी एनाटॉमी में हम है क्या, ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो पोस्चर बिगड़ा है, अलाइनमेंट हमारी बिगड़ी है, तो आप जैसे इसे आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे मैंने ह्यूमन गैरेज मेरे सेंटर को जो है मैंने नाम दिया है, तो मतलब ह्यूमन गैरेज के नाम से पहचानते हैं। तो ह्यूमन गैरेज ये कंसेप्ट क्यों लाया मैंने, क्योंकि सेम ये भी एक बॉडी प्रेशियस मशीन है, इसका भी हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कार का जितना हम ख्याल रखते, बॉडी का नहीं रखते, रेगुलर सर्विसिंग नहीं करते, समझो कार का अलाइनमेंट बिगड़ गया तो क्या होगा, इंजन में तकलीफ होगी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कार की। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी का भी अलाइनमेंट होना, अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ये अलाइनमेंट मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमारा पोस्चर एनालिसिस भी होना चाहिए और पोस्चर करेक्शन भी हमने करना चाहिए। और अगर आपका पोस्चर करेक्ट रहता है तो डेफिनेटली आप माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट में आप बैलेंस रहते हो, हील रहते हो, और आपकी लाइफ जो है एक पेन फ्री और प्रॉस्परस लाइफ आपको उससे मिलती है। तो इसके बारे में भी आपको जानना है तो मैंने पोस्चर के ऊपर ऑलरेडी एक वेबिनार लेके रखा है, कि जैसे कैसे आपका फ्लैट फिट है या एंकल में ट्विस्ट है या कोई हिस्ट्री है आपका एक्सीडेंट का, और फिर उसके वजह से आपका जो है चलने का, उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को और विसरल सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो इससे क्या क्या इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये सब के लिए भी एक वेबिनार दिया है, या फिर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हो व्हाट्सएप के, तो उस पर भी ये सब चीज़ें मैं शेयर करते ही रहता हूँ। तो ये पोस्चर का इम्पोर्टेंस तो बाद में भी हम और इस पे सवाल रहेंगे, टेक्निकल में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मोटिव है कि कोर्स के बारे में समझना, तो वो जान लेते हैं। तो पोस्चर करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, सबसे पहले पोस्चर का एनालिसिस करना, कि सही पोस्चर है क्या। ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है या फिर हम खुद को भी मिरर में देखेंगे तो हमें एनालाइज करते आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मुझे मेरे पोस्चर में प्रॉब्लम दिख रहे हैं, इम्बैलेंस कहाँ पे है। तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन रहते हैं, नोटेशन रहते हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे आप वर्कशॉप में आते हो और पोस्चर एनालिसिस का सेशन चलता है, तो बहुत एक्साइटिंग सेशन वो रहता है, स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको खुद के तो प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, लेकिन पोस्चर देख के ही आप लोगों को बोलेंगे, सामने वाले को, कि अरे सर आपको तो ये प्रॉब्लम है। तो जैसे वो कुछ ना बोले बोले इससे पहले ही
आप अगर उन्हें बोल देंगे कि सर आप तो ये प्रॉब्लम के लिए आए हो, आपको तो यहाँ पे तकलीफ है, तो वहीं पे जो व्यक्ति आपके पास हील होने के लिए आया है उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे बूस्ट हो जाता है, और 50% हीलिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो काउंसलिंग ये एक हीलिंग है, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपने जितना, ये और एक हीलिंग का पार्ट होता है। तो जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है, तो वो उसकी बॉडी जो है वो फ्री रखता है, वो सरेंडर हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ दैट आप जो भी थेरेपी देते हो वो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। फिर इसके बाद होता है बोन सेटिंग। बोन सेटिंग इन द सेंस बॉडी अलाइनमेंट करना। अभी बॉडी अलाइनमेंट करने के लिए आपने देखा होगा कि ज़ोर ज़ोर से झटके देते हैं। ओके, झटकेबाजी आवाज़बाजी चलती है, और लोगों को भी लगता है कि सर मुझे ये आएगा क्या, मैं करूँगा तो आवाज़ आएगा ना सर, ऐसे पूछते हैं बंदे। तो देखो आवाज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ओके, वो निकालने के लिए अलाइनमेंट नहीं करना है, जहाँ से आएगा अच्छा है, नहीं आएगा और अच्छा है। ओके, तो इसे मोबिलाइज करना है, कोई भी जोर जबरदस्ती झटका नहीं देना है, डेलिकेट बॉडी होती है। तो फिर उसका भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन डायरेक्टली में कोई आ गया है, उसका नी में पेन है, और सीधा नी को ही मैंने झटका दे दिया, चलेगा क्या? लेकिन आज ज़्यादातर जगहों पे क्या हो रहा है कि यही हो रहा है। तो जो बॉडी पार्ट ऑलरेडी कंप्रेशन में है उसके ऊपर और आप जाती करेंगे और उसको मोबिलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली वो पेन करेगा। तो ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बोन सेटिंग। तो ये पारंपरिक चिकित्सा ही है हमारी, तो उसी को एक सोपेस्टिकेटेड वे में जो है हम चलाते हैं। इसके बाद होता है साइंटिफिक मसाज, इन द सेंस हम इसको मायोफेशियल रिलीज भी बोल सकते हैं ऑस्टियोपैथी के भाषा में। तो ये साइंटिफिक मसाज क्या है? तो सिर्फ जैसे हम मसाज करते हैं, अभी बहुत सारे मसाज थेरेपिस्ट भी आ रहे हैं सीखने के लिए। ओके, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, और आते भी रहते हैं। पिछले 4 साल से मैंने अभी जितने भी बैचेस लिए हैं, करीबन 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे हुए हैं। तो कोई पंचकर्म करता है, कोई मसाज करता है। बट क्या सिर्फ जोर लगाने से मसाज होती है क्या? सिर्फ रगड़ने से मसाज होती है क्या? या फिर सिर्फ उंगलियों से प्रेशर देके ही मसाज होती है क्या? तो मसाज का मतलब क्या है? मसाज का मतलब हम बोलेंगे मसल रिलीज है, या फिर बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें रहते हैं। बट ये मसल्स क्या है, कितने लेयर से कहाँ पे ये स्टिफ हो गए हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, हम ये भूल जाते हैं कि बॉडी इज़ वन यूनिट। एक सिंगल सेल से पूरी अगर बॉडी बनी है, तो फिर ये बॉडी का कनेक्शन क्या है एक दूसरे से, कैसे हमारा पैर भी कनेक्टेड है हमारे नेक से। तो अगर गर्दन में तकलीफ है, तो उसको डायग्नोस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, ये प्रॉब्लम तो इनके काफ में है या फिर हैंड में है। तो आप वहाँ पे रिलीज करेंगे, ऊपर आपका मोशन जो है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, और पेन डिकम्प्रेशन होके पेन भी मैनेज होगा। तो ये आइडेंटिफाई करके फिर उसको साइंटिफिक वे में रिलीज करना, फिर रिलीज करने के टेक्निक्स रहते हैं। बाय हैंड भी होता है, विद द यूज ऑफ कप भी होता है। अभी कप बोला तो लोग बोलते हैं नहीं सर मुझे तो कपिंग आता है। अरे कपिंग कप लगाते आया मतलब कपिंग आता है ऐसा नहीं, कप यूज करने के 50 तरीके हैं। तो डिकम्प्रेशन के लिए उसे कैसे यूज करना है, फंक्शनल कपिंग में कैसे यूज करना है, तो ये भी तरीके हम देखेंगे। उसके बाद मसल को टोनिंग करने का भी हम एक तरीका सीखेंगे। इसके बाद एक और मैंने बोनस इसमें ऐड किया है कि रिफ्लेक्सोलॉजी भी मैंने ऐड कर दिया है। ओके, सो आपके पैर जो है वो पूरे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फिट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या पॉइंट्स है, कैसे आप फील कर सकते हो। तो ये भी मैंने इसमें एक सेक्शन ऐड कर दिया है। तो ये सब डिटेल्स है, और जो वर्कशॉप हमारा होने वाला है वो 6 से 8 फरवरी को है। तो डायरेक्टली ये वर्कशॉप ही नहीं है, वर्कशॉप के पहले आपके लगभग 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ओके, उससे स्टडी करके फिर आपको 3 दिन के वर्कशॉप के लिए आना है। ओके, फिर आगे 2 दिन जिनको रुकना है वो हमारे सेंटर पे भी रुक के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 दिन में ऑलरेडी हम केस स्टडीज़ लेने ही वाले हैं आपके सामने। ओके, और यहाँ पे लोकेशन जो है वो नासिक में KVIC खादी ग्राम उद्योग का जो पूरा प्रीमाइसेस है वहाँ पे ही आपकी रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ओके, सो इसमें आपको फ्री अकोमोडेशन है, फूड भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे एक मैंने लाइन लिखी है, आप नीचे पढ़ सकते हो। हीलर सब सर्टिफिकेट की तलाश में भागना छोड़े, यहाँ है 100% मान्य विकल्प केंद्र सरकार की मान्यता के साथ। ओके, तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको देना है, और आपका बिजनेस या फिर थेरेपी या प्रैक्टिस में बोलूँगा ये भी लॉन्ग लास्टिंग करना है। तो एक गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि ऐसा कोई कोर्स ये प्लेटफॉर्म पे हम लेके आए हैं। तो डेफिनेटली
आप इसके साथ जाइए, एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। और धीरे धीरे फिर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सक्सेस मिलते जाएगा, तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाते हैं। ओके, सो अभी ये देखते हैं कि डिवाइन टच क्या है। तो ये ह्यूमन गैरेज, तो यहाँ पे एक आइडियोलॉजी कि क्या आइडियोलॉजी पे डिवाइन टच जो काम करता है पहले वो समझ लेते हैं। सो आर आइडियोलॉजी टू इम्बाइब द कल्चर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम ऑन एवरी इंडिविजुअल हार्ट by achieving the life transformation of mankind in all aspect of mind, body and soul through the holistic healing based on our ancient हिंदू साइंस। ओके, सो हमारे हिंदू साइंस में हिंदू जो भी ग्रंथ है या फिर पारंपरिक चिकित्सा है वो सब साइंटिफिक है। तो उसके बेसिस पे जो भी हीलिंग है वो हर घर तक लेके जाना, और आपके तीनों एस्पेक्ट में माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट में आपको हील करना। और इससे ही धीरे धीरे हर एक इंडिविजुअल को जो है इससे जोड़ के, और इससे आगे जाके उसे पंचगव्य से भी जोड़ के एक वसुदैव कुटुंबकम की जो अपनी जिस नींव पे ये हिंदू धर्म खड़ा है उसे हर घर तक हर दिल तक लेके जाने का काम जो है डिवाइन टच करती है। तो अभी यहाँ पे कोर वैल्यूज आप देखेंगे अगर, तो डिवाइन का ही एक विच्छेद ऐसा है कि डी फॉर डिवाइनिटी, ये एक फ्लो है दोस्तों। आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले स्टार्ट होता है डिवाइनिटी। तो आपको अगर ये हीलिंग में आना है या फिर ये सब चीज़ों में आपको लोगों को एक पेन फ्री लाइफ देना है, हील करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अप्रोच ये डिवाइन होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके भाव में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले आता है डिवाइनिटी, आपका मोटिव शुद्ध होना चाहिए। देन आता है इंटीग्रिटी, जो भी आपने सोचा है आपको करना है बस हम जोश जोश में कर लेते हैं, लेकिन फिर इंटीग्रिटी हमारी नहीं रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। फिर आगे कोई डिस्टरबेंस आता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। या फिर कभी कभी बहुत अच्छे मोटिव से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लेकिन मोटिव भूल जाते हैं और कुछ अलग चीज़ों के पीछे ही हम भागना शुरू कर देते हैं। तीसरा है विजनरी, विजन होना बहुत ज़रूरी है कि बस हम्म, कर रहा हूँ हो रहा है ऐसा नहीं, एक विजन के साथ काम करना ज़रूरी है। और फिर वो विजन के लिए, बड़े विजन के लिए एक छोटे छोटे गोल सेट करके हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। देन आता है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या है कि हर बार कुछ नया सीखने का, नया लाने का प्रयास करते रहना। तो एक हीलर को इंजीनियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। तो हमें ऑलवेज सीखते रहना है। अलग अलग चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे, अलग अलग केसेस आएगी, उन्हें कैसे हील करना है, रूट कॉज कब कहाँ पे निकल जाए हम बता नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, नए नए स्किल्स सीखते रहो, अपग्रेड खुद को करते रहो और इंजीनियस रहो। देन सब फिर उसके बाद आता है कि चलो अभी सब हो गया, मैं सोसाइटी को एक सेवा प्रदान कर रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा हूँ, सब सेट है, आपका बिजनेस भी सेट हो गया, विजन मिशन सब क्लियर है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अभी मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन अब आता है नेशन फर्स्ट। ओके, सो देश के लिए काम करना, संस्कृति के लिए क्या के लिए काम करना, ये सब चीज़ें। और फिर लास्ट में आता है एनलाइटमेंट। ओके, साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं। तो अल्टीमेट गोल, एक ध्येय हमारा यही है कि साक्षात्कार होना। ओके, सो जिसे हम मोक्ष की तरफ जाना भी बोल सकते हैं। तो ये आप देखेंगे तो इस तरीके से इसे जो है मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको पूरा पाथवे पता चलता है कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर वर्किंग। तो ये क्यों बताने की ज़रूरत है, आप अ, किस मिशन से जुड़ रहे हो, किस एंटिटी से जुड़ रहे हो, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों ने एक चश्मा बना के रखा है ये ट्रेनिंग के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप मेरा जर्नी देखेंगे, ये मेरे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं शुरू से ही एक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। और कहीं पे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद में लाया है, उसे सीखा है, समझा है, जाना है, और फिर जाके मिशन डेवलप करके पिछले 3 साल से सब छोड़ के इसी के पीछे में जो है काम कर रहा हूँ। तो एक बी हैक होता है, बिग हैरी ऑडिशियस गोल होता है दोस्तों। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि इसी गोल में जो है मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो मिलेंगे सबके हाथ तभी तो होंगे कामयाब। तो तभी ये हाथ कैसे मिलेंगे, तो हमें क्या अचीव करना है, टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5,000 प्लस हीलर्स टू ऑफर पेन फ्री एंड टोटली हील्ड लाइफ टू 2 करोड़ मैनकाइंड बाय 2035। मतलब 2035 तक हमें 2 करोड़ लोगों को माइंड बॉडी सोल ये तीनों एस्पेक्ट में एक पेन फ्री लाइफ और टोटली हील्ड लाइफ देना है। ओके, तो ये कैसे संभव हो पाएगा, एक व्यक्ति से होगा क्या, नहीं, जो हमारे 5,000 हीलर्स हमें क्रिएट करने हैं अगले 10 साल में, वो ये
चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। और जैसे आपके साथ मिलते जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 साल लगेंगे, उससे कुछ साल पहले ही हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। क्योंकि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि ये कौन सीख सकता है। हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक थेरेपी की तो है ही, लेकिन फिर इसके बाद हम क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं, या फिर आप देखेंगे तो रेकी है, योगा है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक पारंपरिक जो हमारी औषधियाँ है, तो उनके ऊपर भी हम एक सेशन कंडक्ट करते रहते हैं, पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर कंडक्ट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के द्वारा आपको जो सुटेबल प्लेटफॉर्म लगता है उसे चॉइस करके, उसका चॉइस करके आप जो है आगे इस मिशन में जो है कनेक्ट हो सकते हो और धीरे धीरे खुद को अपग्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, ओके, हमारे प्रेरणा स्थान, जो जिनके विचार सुन के मैंने जो है ये निर्णय लिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में कि बस इसी मिशन के लिए काम करना है। तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता है कि यहाँ पे इनका नाम डिस्प्ले करना, ओके, हर एक को मालूम ही रहेगा, और किसी को मालूम नहीं है तो बहुत ताजुब की बात है कि आप पर एक वेबिनार में आप कनेक्ट हुए हो और आपको नाम मालूम नहीं। तो राजू जी भाई दीक्षित जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो आइए, हमारे स्वदेशी पारंपरिक चिकित्सा या स्वदेशी, और इसमें हम चिकित्सा में काम करते हैं, जो राजीव जी ने हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो इनके ही एक मिशन को, मूवमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए 2035 का जो हमारा लक्ष्य है, 5,000 हीलर्स द्वारा 2 करोड़ लोगों तक इस स्वदेशी पारंपरिक चिकित्सा को पहुंचाने का, तो इसे हम सब मिलकर जो है पूर्ण करने वाले हैं। तो हम तो चलते ही रहेंगे, 4 साल से चल ही रहे हैं, आपने जर्नी देखा होगा। तो आप आएंगे तो कारवा बढ़ते जाएगा, और उतना जल्दी जो है हम मिशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मोदी जी ने हमारे जैसे कहा था कि फिट इंडिया, ओके, 15 अगस्त में भी उन्होंने ये पॉइंट रखा था, एक ओबेसिटी का भी पॉइंट रखा था, तो इसके ऊपर ऑलरेडी तभी से जो है हम काम कर ही रहे हैं। तो ये एक अभी करंट प्रेरणा स्थान है हमारे मोदी जी, उनको देख के ही आप समझ सकते हैं कि फिटनेस क्या होता है, माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट पे कैसे एक हील्ड पर्सन रह सकता है, और उसमें से 10% भी अचीव कर लिया तो बहुत कामयाबी की मंजिलें हम हासिल कर पाएंगे। तो हमारा जो मिशन है, तो इसमें अभी ये हमारा मोटिव क्या है, युवा और महिला सशक्तिकरण और एक आत्मनिर्भर भारत। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है अभी फोकस है। तो महिला में कौन है कि युवा महिलाएं भी है, हाउस वाइफ भी है। हाउस वाइफ बोलने से अच्छा मैं होम मेकर बोलूँगा, तो हमारी वो बहनें भी है कि जो उसी एक दायरे में व्यस्त है, उनको कुछ समय नहीं मिल रहा है, या फिर बाहर निकलने के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से जुड़ सकती है, अपने घर पे भी चिकित्सा दे सकती है, आस पड़ोस में कर सकती है। हमारे क्लींजिंग थेरेपी का भी एक ट्रेनिंग होता है, उसके द्वारा तो वो कहीं से भी रिमोट वैसे ही किसी को भी जो है नेचुरल तरीके से जो है वो क्लींजिंग कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से वो उन्हें बचा भी सकते हैं। तो ये नेचुरोपैथी है पूरा। तो धीरे धीरे हम वो भी देखेंगे। तो हमारा वही मिशन है कि हर घर हीलर और हर हाथ हुनर। ओके, आवाज़ आ रही है सबको, डिस्प्ले दिख रहा है मेरा? हाँ, कमेंट कर देंगे चैट में, यस और नो। टेक्निकली ओके है ना? ओके, तो आज देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, हमारे सामने तो एक है, तो युवाएं और महिलाएं जब भी हम बोलते हैं तो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर पढ़े लिखे तो है लेकिन लो स्किल है। तो आज ज़्यादातर युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास व्यवहारिक कौशल नहीं है। ओके, और नौकरियां कम है, प्रतिस्पर्धी कंपटीशन आप ज़्यादा है। मेडिकल और थेरेपी कोर्स आज बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए हमने ये सस्ता और प्रैक्टिकल कोर्स जो है आपके लिए लाया है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इन सब के ऊपर जो है सॉल्यूशन लाने के लिए, जैसे केवीआईसी आप देखेंगे तो केवीआईसी क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये गवर्नमेंट का बॉडी है।
तो इनका मोटिव क्या है, ये भी आप देखेंगे तो रूरल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है। उनको एक इकोनॉमिक वे में भी उनको उनके लाइफस्टाइल में सुधार आना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप की, स्वयं रोजगार, रोजगार ढूंढने से अच्छा है कि स्वयं रोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करना। देन ट्रेडिशनल क्राफ्ट से, और इसी के साथ अभी ट्रेडिशनल हीलिंग को भी प्रमोट करने के लिए एक स्टेप जो है खादी ने लिया है। और ये स्कीम का आपको फ़ायदा क्या हो जाता है कि पीएमईजीपी जैसी जो स्कीम है जहाँ पे गवर्नमेंट का फंडिंग आपको मिलता है आपका व्यवसाय खड़ा करने के लिए, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तरीके से है, सब्सिडीज़ वगैरह सब चीज़ें हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो आप अभी समझते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनुअल थेरेपी क्या है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम बोन सेटिंग है, मांसपेशी रिलीज रिलैक्स करने की तकनीक है, पोस्चर में सुधार दे, पेन मैनेजमेंट, और एक साइंटिफिक मसाज क्या होता है। तो ये अब हम सब जब इकट्ठा समझ लेते हैं और फिर इसका कॉम्बिनेशन के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं, या जो भी व्यक्ति आपके पास दर्द में आ रहा है या दर्द नहीं है फिर भी एक हीलिंग के लिए आ रहा है, वेलनेस के लिए आ रहा है, उसे आप ट्रीट करते हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सेफ, जैसे अ, ठीक नहीं हुआ पहले ही इसमें तो चलेगा लेकिन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ठीक नहीं होगा ऐसे तो नहीं है, प्रॉपर उसके एनालिसिस करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे, पहले सिटिंग में ही एक चमत्कारिक रिजल्ट जो है आपके कस्टमर को मिलने वाला है। ओके, तो ये जो भी हमने टेक्निक्स डिज़ाइन किए हैं बहुत ही सेफ और इनडायरेक्ट टेक्निक है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और इसकी मांग जो है आज देखेंगे तो वेलनेस की मांग आज दिन बर दिन बढ़ते जा रही है, लोगों का अप्रोच चेंज हुआ है। और शहरों में तो है ही, लेकिन गांव में भी अभी इसका एक बहुत डिमांडिंग फील्ड ये हो गया है करियर के लिए। तो मैं वही, आपने जैसे ऐड देखा रहेगा, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे ऐड देख के आए हैं, तो मैंने वही कहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर तो है लेकिन हीलर ये भी एक करियर का बहुत अच्छा अभी अपकमिंग ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन से आप जुड़िए, धीरे धीरे सरकार भी इसमें बहुत सारे सुधार ला रही है, नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, काउंसिल्स का गठन हो रहा है। तो अभी से हम इसमें काम करेंगे तो जो आपका सपना कहीं पे तो डॉक्टर होने का रह गया है, तो आप इसमें उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ सकते हो। सर्टिफिकेशन का हम देखेंगे। सो इट इज़ टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। सो केवीआईसी प्रमाण पत्र, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक प्रमाण पत्र का कॉपी दिया है मैंने, तो सेम ही होता है, कोर्स चेंज होता है और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, सब चीज़ें रहेगी। तो एक सैम्पल सर्टिफिकेट मैंने दिया है, ग्रुप पे भी डाला था। तो इस प्रमाण पत्र का मतलब क्या है कि भारत सरकार की मान्यता, आपके मरीजों का भरोसा उससे बढ़ेगा, एम्ब्लेम दिखेगा गवर्नमेंट का, तो एक भरोसा बढ़ेगा, आपके करियर की एक सुरक्षा है ये, करेक्ट, और बैंक की सहायता आपको मिलेगी और सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। तो ये सरकारी मान्यता से प्राप्त हुआ वो जो सर्टिफिकेशन है, ये आपके बिजनेस को और आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगा। ओके, आपकी न्यू जो है वो स्ट्रांग करेगा। सो करियर के क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, तो जैसे आप खुद का एक थेरेपी सेंटर तो चला ही सकते हो। फिर आप कहीं पे थेरेपी सेंटर में या क्लिनिक में कहीं पे ये थेरेपी का जॉब अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स के हाथ के नीचे। और आप होम विजिट में भी आप जो है काम कर सकते हो, और इसके अलावा आप हेल्थ कैंप भी लगा सकते हो। ओके, तो ट्रेनिंग दे सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सरकारी फंडिंग स्कीम जितनी होती है उनके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लिनिक वर्ड डाला है, तो क्लिनिक ना कहते हुए हम उसे थेरेपी सेंटर कहेंगे, क्लिनिक रह गया है वहाँ पे। तो हर्ज तो कुछ नहीं है लेकिन हमें नहीं करना है वो काम। ठीक है, तो और हम जो है हमारा काम कर रहे हैं, पारंपरिक चिकित्सा दे रहे हैं, इसमें लोगों को एक हेल्दी लाइफ मिले, यही हमारा मोटिव है। लेकिन उससे अगर उनके पेन दूर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे किसी सर्जरी की या फिर किसी दवाई की अभी पेन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है, तो ये सर्वस्वी आपके कस्टमर का ही निर्णय रहेगा कि आगे वो क्या करते हैं। तो हम हमारी सर्विस देते रहेंगे और वेलनेस को जो है स्प्रेड करते रहेंगे, ये हमारा ऑलवेज हमें यही बोलना है। खुद को हम डॉक्टर नहीं, हम हीलर कहेंगे।
सही है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे, उसका पालन आप करेंगे। पेशेंट आएगा तो पहले कंसर्न फॉर्म ले लेंगे। ओके। और फिर उनके कंसेंट से ही अगर आप उन्हें हाथ लगाते हो या फिर चिकित्सा करते हो या थेरेपी देते हो, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है। मेडिकल क्लॉज क्या होते हैं, हमारे लिमिटेशंस क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो सही तरीके से काम करेंगे तो होलिस्टिक वे में सबके साथ आपका भी जो है बिजनेस बढ़ता रहेगा, और आमदनी जो है औसतम में बोल रहा हूँ कि गांव में भी काम करता है कोई जो भी है, तो कम से कम 25,000 से 80,000 प्रति माह तक आपकी यह आमदनी हो सकती है। क्योंकि एक एवरेज भी आप पकड़ लेंगे तो दिन में समझो कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है, वो एमपीएससी का स्टडी कर रहा है, जो भी है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहा है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम दे रहा है, पुलिस भर्ती है। अभी ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि जस्ट उसी एक जगह पे मैं लेक्चर लेके आया। तो फिर वहाँ पे वो दिन में अगर 2 घंटा देता है तो आधा घंटा चलो एक पेशेंट के लिए लगा, या होम विजिट करता है तो 2 पेशेंट कर लिए, समझो 4 पेशेंट दिन के करता है तो 500 रुपया भी आज के डेट में आराम से, मिनिमम में बोल रहा हूँ, तो भी 2,000 रुपया महीने का आराम से हो जाता है। और 2 पेशेंट भी कर लेता है तो 1,000 रुपया दिन का हो जाता है, जिससे वो अपना स्टडी, रहने खाने का खर्चा भी निकाल पाएगा, और एक स्किल उसके हाथ में रहेगा जिससे वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। ओके। अगर कुछ नहीं होता है या फिर एकदम से कोई जिम्मेवारी आ जाती है, तो एक हाथ में स्किल रहता है, तो देन यू कैन सर्वाइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनीवेयर। ओके। सो पेन मैनेजमेंट से अच्छा स्किल मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है हमारे हाथ में। तो ये हर एक ने सीखना ज़रूरी है। युवा है, हम नौकरी कर रहे, कब क्या जाने क्या आफत आ जाएगी, जैसे कोरोना में आपने देखा ही था, तो फिर क्या करेंगे। तो रिसेशन आ गया, नौकरी चली गई, तो आपके हाथ में स्किल है, आप सर्वाइव कर सकते हो। वैसे ही हाउस वाइफ्स का है, किसी भी घड़ी में आपको लगता है यू हैव अ स्किल इन योर हैंड, तो आप खुद के पैर पे जो है आगे फैमिली को चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हैंड्स ऑन स्किल होना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। तो कोर्स का फीस क्या है, तो कोर्स का पहले एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। हमारा जर्नी ये पूरा 2 महीने का रहेगा। इसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते 6 से 8 फरवरी को हमारा वर्कशॉप है नासिक में, 3 दिन का एडवांस, जो प्रैक्टिकल सेशन ये कोर्स में इंक्लूड किया है वो हम कवर करेंगे यहाँ पे 3 दिन में। फिर एक छोटा सा एग्ज़ाम भी आपका होगा यहाँ पे, असेसमेंट आप कैसे करते हो क्या है, इसका डेमो आपको देने बोला जाएगा। देन इसका स्थान जो है वही है खादी ग्राम उद्योग नासिक। अकोमोडेशन फूड सब इसमें इंक्लूड है। कुल फीस है इसका 12,500, और एडवांस जो है आपको 5,000 पे करना है और आधार कार्ड दे देना है। तो बैच की परमिशन जो है वो पहले 15 का ही उन्होंने बोला था, 10 फिर 15 हुआ, फिर जाके हमने उसे 20 कर लिया, और अभी कल मीटिंग हुआ तो 25 मैक्स किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, आज का वेबिनार भी बाकी था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ये बैच फिल होती है, और ये बहुत अच्छा मौका है। ये बैच में जो भी आएंगे उन्हें सर्टिफिकेट मिलने ही वाला है, और पायलट बेसिस पे ये बैच रन हो रहा है, तो इस बैच में तो सर्टिफिकेट लेने की अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करो। फिर इसके बाद इसका इवेल्युएशन होगा, कुछ एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, वो भी देखेंगे कैसे बैच चलता है सब चीज़ें, और फिर जाके इस पे विचार विमर्श करके ये जो है सेंट्रल में जाके फिर इसका जब ये वेबसाइट पे आ जाएगा तब ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो फिर वो उसमें कितना समय लगता है क्या लगता है नहीं बोल सकते, बट ये बैच पिछले 6 महीने के प्रयास से अभी लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका फ़ायदा उठाएं, और ये सर्टिफिकेशन और ये ट्रेनिंग दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक अपने करिकुलम में आप ऐड कर लें। ओके। सो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव ऑनलाइन सेशंस भी हम लेते रहेंगे। एक स्टडी मटेरियल आपको कुल 8 घंटे का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा 5,000 रुपया पे करने के बाद, जो आज से ही स्टडी करना आपको चालू करना है, जिसमें थेरी लेक्चर है, प्रैक्टिकल्स लेक्चर भी है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है जो देख देख के भी आप इमिडिएटली अप्लाई कर सकते हो, तो भी आपको रिजल्ट भी आएंगे, और सेफ और इनडायरेक्ट सब प्रोटोकॉल रहेंगे। फिर इसी के साथ स्टडी मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, आफ्टर वर्कशॉप भी आपको पूरे वर्कशॉप का 3 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो आप आपके घर पे प्रैक्टिस करते वक्त रेफर कर सकते हो। देन आपको एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी किया जाएगा। ओके। तो ये सपोर्ट आपको पूरा अगले 2 महीने तक रहने वाला है। ओके। फिर इसमें 1 to 1 आपका जो भी क्वेरी है, कोई केस आपके पास आता है आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई रिपोर्ट से आपको
अ, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जिनसे आपने ट्रेनिंग ली है वो मेंटोर्स या हम सब आपके साथ रहेंगे। और इसमें और एक बोनस मैंने ऐड कर दिया है कि ये बैचेस हमारे तो होते ही रहते हैं हर महीने, लेकिन केवीआईसी का सर्टिफिकेशन अभी यही बैच में मिल रहा है। लेकिन इसके आगे भी आपको अगर अटेंड करना है तो अगले 3 से 6 महीने में आप कभी भी ये पूरा वर्कशॉप फ्री में रिपीट कर सकते हो 3 दिन का। ओके, सो ये एक बार आपको ये भी अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और भी है। तो जितना करेंगे जल्दी जल्दी उतना आपको जो है हाथ में स्किल बढ़ते जाएगा। और एक और अपॉर्चुनिटी, हाँ मैं सोच रहा था कि आप अगर 100 से ज़्यादा पेशेंट कर लेते हैं, पेशेंट इन द सेंस केसेस आप कर लेते हो, और फिर हमें लगता है कि हाँ आप सही जा रहे हो, आपका कनेक्शन भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, तो वी विल रिकमेंड योर नेम फॉर द वर्ल्ड स्किल काउंसिल। तो वर्ल्ड स्किल काउंसिल में फिर एक वेरिफिकेशन आपका होगा, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके लिए जाएंगे, टेस्टिमोनियल्स आपको देने पड़ेंगे आपके कस्टमर्स के। और वो इवैल्यूएशन होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका वर्ल्ड स्किल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए नॉमिनेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा तो एक चीज़ आपके करिकुलम में बढ़िया ऐड हो जाएगी, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज करेगी। ओके, तो जैसे आप बढ़िया काम करेंगे वैसे वैसे आपको ये रिकॉग्निशंस भी मिलते जाएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या मेडिकल बैकग्राउंड ज़रूरी है क्या यह कोर्स करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। और इसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डालने का क्लॉज है, तो 10th पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डाला है इसमें। उम्र की सीमा नहीं है, 18+, ये तो है ही बराबर। 10 पास तो डाला है, मतलब 16+ तो है ही। देन महिलाएं जुड़ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ सकती है, नौकरी मिलेगी, नौकरी से ज़्यादा आपको स्वयं रोजगार मिलेगा। ओके, और भी कुछ प्रश्न हम लेंगे। तो साथियों, जो लोग आज निर्णय लेते हैं वही सफल बनते हैं। और सीटें सीमित है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, और रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी भी वेबिनार चल रहा है, तो फ़ोन्स या स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा। तो ये वेबिनार में ही आप को आपकी सीट रजिस्टर करते हो तो वो कंफर्म ही हो जाएगी। जितने भी लोग वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो निश्चिंत रहे, उनकी सीट लिस्ट में आने ही वाली है। तो अगर आप गंभीर है तो आज ही रजिस्टर कीजिए। आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो नंबर है 9930992271, मेरा ही नंबर है ये। इसी नंबर पे आप पेमेंट करेंगे तो डिवाइन टच लिख के आएगा, हर एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिल जाएगा। और फिर उसी स्क्रीनशॉट को आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है आपको। ओके, और साथ ही में आपका एक आधार कार्ड का कॉपी भी आपको दे देना है, वो कल दिया तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाएगी। ओके, तो कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो रजिस्ट्रेशन करें, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इमिडिएटली आज के आज ही लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड कोर्स भी पूरा आपको मिल जाएगा, जो जिसमें हम बॉडी अलाइनमेंट के एक इनडायरेक्ट टेक्निक्स हमने कवर की है। ओके, एज पर द प्रॉब्लम्स, नेक पेन से लेके हिल पेन तक पूरे इश्यूज़ के लिए। तो ये सब स्टडी मटेरियल जितना जल्दी स्टडी करेंगे, जितना अच्छा होमवर्क करके आएंगे, उतना ज़्यादा निचोड़ आप उस वर्कशॉप में जो है ले पाएंगे, और एक जल्द से जल्द आपकी चिकित्सा जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हम देख लेते हैं। सब ने स्क्रीनशॉट लिया, मैं नंबर भी चैट में शेयर कर देता हूँ, जो यूपीआई नंबर है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आपको 5000 पेमेंट करना है। तो अभी 5000 का अगर मसला है जो भी है, तो आपने 2000 पेमेंट भी अभी कर दिया और रिमेनिंग आपने कल कर दिया तो भी चलेगा। ओके, सो ये एक सहूलियत मैं यहाँ पे देता हूँ। तो मिनिमम 2000 का पेमेंट तो भी आपको करना ही है, वो करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और फिर कल किसी को कुछ क्वेरी है, बात करना है, तो आप मुझसे भी रजिस्ट्रेशन के बाद 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को मैं कम से कम 20 से 30 मिनट देता हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद भी। तो फिर आगे का पेमेंट करके आप जो है लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फिर इसमें आप ग्रुप में आते हो तो कुछ डिस्काउंट स्कीम है, फैमिली से आते हो तो कुछ डिस्काउंट स्कीम है, वो 1 to 1 में हम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल के लिए आपको जो है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो टेस्टिमोनियल्स।
जैसे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे देखो पेशेंट के भी है और स्टूडेंट्स के भी टेस्टिमोनियल है। तो ये अभी एक सर थे रत्नागिरी से आए थे, ये डॉक्टर मैडम है, न्यू न्यू मुंबई से आई थी हमारे वर्कशॉप के लिए। ये शायद मराठी में होगा। Sir, we are from Ratnagiri, from the Konkan region. I am a massage therapist. I have a massage therapy center in Ratnagiri called Fitness First. Today I learned bone setting. We studied mind cells and conducted diagnostic procedures. What an excellent experience. How was the experience? For many years, I had wanted to learn this bone setting, traditional bone manufacturers. I wanted to learn all of डब this, किया है but इसमें। I wasn't getting a chance anywhere. This way, through Sir, I got the chance to learn it. My own personal confidence has truly grown so much throughout the entirety of this particular course that I am now fully capable of performing bone setting. I effectively heal physical ailments and correct bone misalignments. Sir's class is for anyone truly interested in acquiring this profound knowledge excellently. I urge you to seize this opportunity and take full advantage of Divine Touch, देखो our हमारे human डिजिटल garage, टीम ने a unique आपके सुविधा के लिए इसको restorative place for एज इट इज़ valuable डब भी कर courses दिया। all ये under एआई का one roof. कमाल है, ये भी आपको सीखने Hello, मिलेगा। sir. Hello, sir. Observing basic chiropractic foundations, we see treatment often targets isolated areas. Practitioners quickly apply manipulation ये अभी for मराठी में है, specific आप इंस्टा discomforts, पे देखेंगे। aiming for a short-term बट transient ये relief. However, in this जूम में modern अभी एक era, फीचर है with जो advanced इमिडिएटली therapeutic आपके लिए, तो methods, ये we've इंग्लिश learned to सिलेक्ट किया, हिंदी effectively करना है मुझे। address and pinpoint the root cause of issues using methods like disturbed manipulation, acupuncture, or the innovative एडवांस कोर्स TriNet किया था system. मैडम ने, For instance, इसमें I विसरल had significant मैनिपुलेशन, shoulder pain. Due to excessive आईएसटीएम, driving, Mr. डायनेमिक ये Vinod सब gave कवर me किया था treatment here and I हैंड got डॉक्टर। very good relief in just a few movements. It is possible वर्कशॉप में to ही do उनको chiropractic सीवियर on उनका that ही पेन area. था, But if you वर्कशॉप में want ही हमने बहुत instant अच्छा relief रिजल्ट and देखे। want to get to the root cause, Sir taught me which method should be used. Method वापरली आप पाहिजे विजिट हे कर सकते हैं, मैं मला लिंक शेयर शिकवून कर देता हूँ। observing basic किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मैसेज करो, चैट बॉक्स में, हम कवर कर लेंगे वो सब। ओके, वैसे ही यूट्यूब पे भी चैनल है, यूट्यूब का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप अपने फ्यूचर को सीरियसली लेते हो तो आज ही 5000, जिसके मैंने 2000 किया है अमाउंट, आप यूपीआई करके इस नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो एक बारी आप क्या करेंगे, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर जो है हम प्रेजेंटेशन एंड करके 1-to-1 क्वेश्चनरी में जाएंगे। बाकी सब चीज़ें जो है आपने देखी ही है मेरे सोशल मीडिया पे, चैनल पे, तो बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि और प्रेजेंटेशन को बढ़ाने में मतलब है। और हाँ, मैं बता दूं कि हम ये लेवल 1 का कोर्स जो है अभी सीख रहे हैं, इसी के साथ लेवल 2 कोर्स भी होता है। लेवल 2 में जैसे अभी लेवल 1 में हम बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ये सब टेक्निक सीख रहे हैं। तो लेवल 2 में हम थोड़ा एडवांस की ऑस्टियोपैथी के जो कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं, उसमें साइंटिफिक मायोफेशियल रिलीज है या फिर फेशिया क्या होता है, कैसे बॉडी कनेक्ट है, तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए कुछ कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट स्ट्रोक्स है या पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। देन मसल का रिलीज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो टोनिंग भी ज़रूरी है। तो मसल टोनिंग के लिए क्या क्या मोडालिटीज़ अवेलेबल है, जैसे आईएसटीएम है। डिकम्प्रेस करना ज़रूरी होता है, हर कोई मसल प्रेशर दे के ही रिलीज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसे पुल करके, खिंचाव दे के भी रिल करना ज़रूरी होता है, रिलीज़ करना। तो उसके लिए फंक्शनल कपिंग, डिकम्प्रेशन कपिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट है विसरल ऑर्गेन जो हमारे हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी एक सॉफ्ट टिश्यू है, वो भी स्टिफ हो जाते हैं। तो उन्हें रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। तो उसे कैसे रिलीज़ करना है, क्या है, तो चेक कैसे करना है, तो एक विसरल मोबिलाइजेशन का भी उसमें अलाउड, एक इंक्लूड रहता है टॉपिक। तो ये सब जो है फिर एडवांस होते जाता है कि हर आपका जो पेन है ना, उसका कनेक्शन विसरल, मसल और स्केलेटल तीनों से होता है। तो कोई कोई पेन ऐसे रहते हैं जो आपके विसरल ऑर्गन्स के
इम्बैलेंस की वजह से रेडिएट होते हैं और हमें लगता है मस्कुलोस्केलेटल पेन है, और हम लोकली काम करते हैं, लेकिन सिम्टोम या रूट कॉज, सिम्टोम पे काम करते हैं, रूट कॉज कहीं अलग ही होता है। तो ये बहुत अमेजिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसे थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी का। तो स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद लेवल 3 होता है, जिसमें फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का कोर्स होता है, कि चलो सिर्फ ऊपर से नहीं तो अंदर से भी हील करना बहुत ज़रूरी है। और टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में सब कलेक्ट हो रहे हैं, तो यही यही कहीं पे तो रूट कॉज हो जाता है हमारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो कोर्स होता है। और चौथा एक लेवल होता है जिसमें हम पंचगव्य चिकित्सा या हर्बल चिकित्सा हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं कि चलो अभी शुद्धिकरण भी हो गया, हीलिंग भी हो गया, तो अभी रिजुविनेशन की ज़रूरत है, फिर हम वहाँ पे क्या दे सकते हैं। जिससे हर एक इशू के लिए जो है अंदर से जो है पेशेंट हील होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी कमियां जो भी है शरीर की वो वहाँ पे भरती आपको नज़र आएगी, या जो भी क्रोनिक प्रॉब्लम है उससे वो इजाद पाएगा, जो गोली टैबलेट पे जी रहा है वो उससे वो जो है फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये तरीके से एक 4 लेवल में आपको आप खुद को लेके जा सकते हो। इसमें से 2 लेवल जो है हम इसी वर्कशॉप में कवर कर रहे हैं, तो अभी तो लेवल 1 के लिए फोकस है, लेकिन फिर किसी को लगता है तो उसी टाइम पे लास्ट 1.5 दिन जो रहेगा लेवल 1 वाले प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी जिन्हें लेवल 2 के लिए आना है उनके लिए लेवल 2 के भी लेक्चर्स वहाँ पे चलेंगे। तो इसके बारे में 1 to 1 में जानकारी देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि 12,500 फीस है, 5,000 एडवांस रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है सब लेक्चर्स वगैरह दिए जाएंगे, वो आपको देख के आना है। ऑनलाइन सेशंस बैच कंडक्ट करने के पहले 1 से 2 सेशंस आपके लिए जाएंगे। एक आपके जो आपने जो होमवर्क किया है उसके बेसिस पे, और उसमें अगर पता चलेगा कि नहीं कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा या मुझे पता चलेगा, तो फिर आपको वापस एक चांस रहेगा वो सब कंप्लीट करके आना है। और क्योंकि वहाँ पे पूरा 3 दिन फोकस हैंड्स ऑन पे ही रहेगा। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथ के नीचे से वो सब स्टेप जाएगी, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिर एक सेशन रहेगा बिफोर वी आर कमिंग टू द वर्कशॉप, उसके कुछ दिन पहले। और मैं बता दूं कि उन्हें हमें जो है 1 तारीख तक जो है पूरा लिस्ट देना है उनका, फीस जो है एडवांस रजिस्ट्रेशन का वो, और सबके आधार कार्ड हमें सबमिट करने हैं। तो 1 तारीख से पहले पहले आपके रजिस्ट्रेशंस आने बहुत ज़रूरी है। ओके, कल ही शायद हो जाएंगे कंप्लीट। तो जितना जल्दी हो सके डिसीजन लीजिए। हस्बैंड वाइफ है तो मैं इनवाइट करता हूँ कि दोनों आइए। जब दोनों मिलके सेंटर चलाते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है, वो 1 और 1 11 हो जाता है। ओके, और बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ डाउट सवाल रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी सबको माइक अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। यस, सो यू कैन अनम्यूट योर माइक, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी आपके डाउट्स जो है वो आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और फिर 1 to 1 हम बात करेंगे। जो कुछ ज़रूरी रहेगा वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको बोलूँगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग ना हो, बाकी लोग जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी हमें ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रखना है। तो धन्यवाद, आप सभी ने ये सेशन अटेंड किया। एक होलिस्टिक हीलिंग के मिशन में आप जुड़ रहे हो, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और रियली हम एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ये पारंपरिक चिकित्सा में के क्षेत्र में भारत में जो है लेके आएंगे। धन्यवाद।